इतिहास गवाह है। हर महल में सिर्फ चमक दमक और राजसी ठाट नहीं होते। कुछ महल अपने अंदर छुपाए रखते हैं खून, चीखें और वो आत्माएं जो आज भी इंसाफ की तलाश में हैं। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के पुणे में स्थित उस किले की जहां एक मासूम की दर्दनाक चीखें आज भी सुनाई देती हैं। ये कहानी है शनिवार वाड़ा की आत्मा की। सन 1732 में पेशवाओं ने बनवाया था ये भव्य किला शनिवार वाड़ा। मराठा साम्राज्य का गौरव। यहां राज्य करते थे पेशवा बाजीराव और उनके वंशज। लेकिन इस शाही किले में हुई थी एक ऐसी खौफनाक साजिश जिसने इसकी दीवारों को खून से रंग दिया और इस किले को बना दिया एक भूतिया कब्रगाह। सन 1773 पेशवा नारायण राव सिर्फ 18 साल के थे, एक मासूम लेकिन ताकतवर राजकुमार। कहते हैं नारायण राव पेशवा का शासन उनके चाचा रघुनाथ राव और चाची आनंदीबाई को बिल्कुल नहीं भाया। सत्ता की हवस इतनी बढ़ गई कि रघुनाथ राव ने एक संदेश भेजा, नारायण राव ला धरा, यानी उसे पकड़ लो। लेकिन उसी संदेश को आनंदीबाई ने शैतानी चाल से बदलवा दिया, नारायण राव ला मारा, यानी उसे मार डालो। और फिर आई वो रात जब शनिवार वाड़ा की दीवारें खून से लाल हो उठीं। गर्दी नामक हत्यारे चुपचाप महल में घुसे और नारायण राव की बेरहमी से हत्या कर दी। नारायण राव भागते हुए चिल्लाते रहे, काका मला वाचवा, पर किसी ने उनकी मदद नहीं की। कहते हैं उनकी चीखें इतनी तीव्र थीं कि पत्थर की दीवारें तक कांप उठीं। उनके शरीर के टुकड़े महल की दीवारों में समा गए और उनकी आत्मा वहीं कैद हो गई। आज भी हर पूर्णिमा की रात शनिवार वाड़ा किले की दीवारों के पीछे से वही दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई देती हैं, जैसे कोई मासूम जान बचाने की गुहार लगा रहा हो। गार्ड्स का कहना है कि आधी रात को अक्सर उन्हें किसी के तेज कदमों की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई किले के पत्थरों पर नंगे पांव दौड़ रहा हो। कुछ पर्यटकों ने दावा किया है कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बच्चा धीमी आवाज में उनसे मदद मांग रहा हो, लेकिन आसपास कोई नहीं था। जो लोग साहस करके देर रात तक किले में रुके वो या तो रहस्यमयी रूप से बीमार पड़ गए या फिर उस डरावनी रात के बाद कभी लौटे ही नहीं। कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम्स ने यहां ईएमएफ डिवाइसेस में असामान्य गतिविधियां दर्ज की हैं। कुछ रिकॉर्डिंग्स में अस्पष्ट मगर खौफनाक आवाजें कैद हुईं और एक टीम ने तो ये तक कहा कि उन्होंने एक छोटे बच्चे की परछाई को दीवार के पीछे से गुजरते हुए देखा, मानो वह आत्मा अब भी वहां कैद हो। तो अगली बार जब आप पुणे जाएं, उस किले की दीवारों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है किसी वीरान कोने से आज भी वो मासूम आवाज गूंज रही हो। अगर आपने भी शनिवार वाड़ा किले में कुछ असामान्य महसूस किया है तो अपनी कहानी हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको ऐसे ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।